हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि भीष्म को किस पाप के कारण भूलोक पर जन्म लेना पड़ा और भीष्म पिता का जन्म कैसे हुआ। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंगा पुत्र देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा और उनको क्यों लेनी पड़ी भीष्म प्रतिज्ञा, और वह प्रतिज्ञा क्या थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह फ्री है, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, गंगा पुत्र देवव्रत के भीष्म बनने का क्या कारण था। तो दोस्तों, एक समय महाराज शांतनु और गंगा पुत्र देवव्रत शिकार खेलने जंगल गए थे। वहां एक हिरण का पीछा करते करते महाराज शांतनु बहुत दूर निकल गए। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को नदी के किनारे बैठे देखा। वह उसके पास गए और उनसे पूछा, तुम कौन हो देवी और यहाँ क्या कर रही हो। उस स्त्री ने कहा, मैं दासराज की पुत्री सत्यवती हूँ, यहाँ यात्रियों को नदी पार कराती हूँ। इस पर शांतनु बोले कि क्या आप मुझे भी नदी पार करा देंगी। सत्यवती के हाँ कहने पर शांतनु नाव में बैठ गए और शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए। नाव में बैठे बैठे शांतनु सत्यवती से बोले, मुझे नदी के उस घाट पर उतरना है। जैसे ही सत्यवती नाव को उस घाट पर लगा देती हैं तो शांतनु बोले कि हे देवी, मुझे उस घाट पर उतरना है। और बार बार महाराज शांतनु घाट बदलते रहे और दिन भर नाव में बैठे बैठे सत्यवती को निहारते रहे। वो देवी सत्यवती को पूर्ण रूप से मोहित हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि शाम हो गई है। रथ सारथी के कहने पर वो नाव से नीचे उतरकर अपने रथ में सवार हो गए। देर रात अपने महल पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए अपने शयन कक्ष में पहुंच गए और सारी रात भर देवी सत्यवती के चेहरे को निहारते रहे, क्योंकि वह चेहरा अब उनके दिल और दिमाग में उतर चुका था। रात भर जागने के बाद सुबह सुबह बहुत जल्दी वो अपने शयन कक्ष से बाहर आ गए और रथ में बैठकर सारथी से बोले, रथ को उसी नदी के किनारे ले चलो। सारथी भी महाराज के एक इशारे से ही रथ को उसी नदी के किनारे पर ले गए और थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच गए। लेकिन उनको वहां पर सत्यवती देवी वहां पर नहीं मिली। महाराज शांतनु बहुत व्याकुल हुए। रथ से उतरकर नदी के किनारे पहुंचे। थोड़ी देर बाद देवी सत्यवती भी वहां पहुंच गई। देवी सत्यवती के वहां आने पर राजा शांतनु बोले, देवी, मुझे अपनी नाव में बैठाकर उस पार करा दो। देवी सत्यवती ने कहा, बैठिए महाराज। राजा शांतनु नाव में बैठकर नदी के उस पार पहुंच जाती है। देवी सत्यवती राजा शांतनु को नाव में बैठाकर उस पार पहुंचा देती है। तभी महाराज शांतनु बोले, देवी, मुझे इस घाट पर नहीं उस घाट पर उतरना है। इस प्रकार दिन भर देवी सत्यवती के साथ नाव में बैठकर घूमते रहे। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। इस प्रकार महाराज शांतनु देर रात घर पहुंचते और सुबह जल्दी नदी के घाट पर आ जाते। कई दिन इस क्रम के चलते हुए देवी सत्यवती एक दिन बोल उठी कि महाराज, आखिर आप चाहते क्या हो मुझसे। तभी महाराज शांतनु बोले, देवी, तुमसे मुझे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
इस बात पर देवी सत्यवती बोली कि इस बात का निर्णय तो मेरे पिता ही लेंगे। फिर क्या था, अगले दिन महाराज शांतनु उसके पिता दासराज के पास पहुंच जाते हैं और अपने और सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रख देते हैं। इस पर दासराज बोले कि इस विवाह के लिए मेरी एक शर्त है कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, अर्थात आपके बाद राजा सत्यवती का पुत्र ही बने। यह बात सुनकर महाराज शांतनु के होश उड़ गए और मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। थोड़ी देर बाद होश आने के बाद महाराज शांतनु बोले कि मैं तो देवव्रत को राजकुमार पहले से ही घोषित कर चुका हूँ। मैं देवव्रत से उसका अधिकार छीनकर उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। यह सुन दासराज ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराते हुए बोले, तो फिर यह विवाह नहीं हो सकता। इसके बाद शांतनु अपने राजमहल में उदास रहने लगे, मानो उनके सब अरमानों पर पानी फिर गया हो। और उसके बाद वह रोज उस नदी के किनारे जाते और एक पेड़ की ओट से दिन भर सत्यवती को निहारते रहते थे। और जब सत्यवती घर जाती तो वह भी अपने राजमहल वापस आ जाते। यह क्रम देख देवव्रत ने सुबह जल्दी जाने और देर रात को राजमहल वापस आने और रात भर उदास रहने का कारण पूछा। इस बात पर शांतनु कुछ नहीं बोले। इसके बाद देवव्रत ने शांतनु के सारथी से सब कुछ जान लिया कि वो रोज सुबह कहाँ जाते हैं और क्या बात है। यह सब बात सुनकर देवव्रत दासराज से मिलने पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देवव्रत को दासराज की शर्त के बारे में पता चलता है। उसने दासराज से कहा कि हस्तिनापुर का सिंहासन महाराज मुझे दे चुके हैं, अब वो यह सिंहासन किसी को और को कैसे दे सकते हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो अपना अधिकार किसी दूसरे को जरूर दे सकता हूँ। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अगर आप सत्यवती का विवाह महाराज के साथ करते हैं तो हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी और सत्यवती और शांतनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का ही मिलेगा। इस पर दासराज ने कहा कि अगर भविष्य में आपके पुत्रों ने सिंहासन पर अधिकार जताया तब क्या होगा। आपका अपने वंशजों की ओर से वचन देने का अधिकार कोई नहीं है। देवव्रत बोले कि हाँ, मैं अपनी संतानों की ओर से तो कोई वचन देने का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं स्वयं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूँ। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, वंशहीन ही जीऊँगा और वंशहीन ही मर जाऊँगा। यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा कर दासराज से आज्ञा लेकर देवव्रत सत्यवती को महाराज के पास ले आए। महाराज देवव्रत की प्रतिज्ञा की बात सुनकर बहुत दुखी हुए। देवव्रत के बहुत समझाने पर वह मान गए और देवव्रत के असीम त्याग के देखते हुए उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके साथ ही देवव्रत को उसके पिता ने एक नाम भी दिया। वो नया नाम था भीष्म। इस तरह महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ और इस तरह गंगा पुत्र देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। साथ ही आपने जाना कि क्या थी भीष्म प्रतिज्ञा और क्यों लेनी पड़ी उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। यकीनन आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए सतवीर सिंह ब्लॉग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।